आज का टॉपिक है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई के बारे में हम लोग एक रफ आइडिया लेंगे। मेन पढ़ना है हम लोग को डिफेक्ट ऑफ आई। ह्यूमन आई के बारे में एक रफ आइडिया लेंगे। मानव नेत्र, इसके बनावट के बारे में हम लोग एक रफ आइडिया लेंगे। देख लीजिए क्या है। आंख का जो सबसे ऊपरी पार्ट है, इसको कहते हैं हम लोग कॉर्निया। सबसे ऊपरी पार्ट, आंख का सबसे ऊपरी भाग है जो पारदर्शी होता है, इसको कहते हैं हम लोग कॉर्निया। ये सबसे बाहरी भाग है जो पारदर्शी होता है। इसी से होकर के लाइट अंदर जाती है, ठीक है। और क्या करता है, धूल कण से हमारे आंख के अंदर के भाग की रक्षा करता है। ये हो गया कॉर्निया। कॉर्निया के नीचे ये मसल होता है भूरा कलर का, ब्राउन कलर का मसल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आइरिस, पुतली। इसको हम लोग कहते हैं दोनों को पुतली, आइरिस, पुतली। ये तो कॉर्निया हो गया। कॉर्निया। और ये हो गया पुतली, आइरिस। इसके ठीक पीछे वाला भाग होता है आइरिस, पुतली जिसको कहते हैं। ये भूरा कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। ये जब सिकुड़ जाता है, जब किसी कमरे में अगर लाइट कम है तो ये पुतली फैल जाती है। फैलने का मतलब है, ये पुतली फैलने का मतलब है कि अधिक से अधिक लाइट आंख के अंदर जा सके। और जहां अधिक लाइट रहती है वहां पर ये पुतली सिकुड़ जाता है। ये पुतली क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने का मतलब है कि आंख के अंदर कम से कम लाइट जाए, ठीक है। फिर से सुनिए, जहां कम लाइट है वहां यह पुतली फैल जाती है ताकि अधिक से अधिक लाइट अंदर जाए और वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। और जहां अधिक लाइट है तो ये पुतली सिकुड़ जाती है ताकि कम से कम लाइट जाए, ठीक है। इस पुतली के नीचे ये होता है सिलियरी मसल्स। ये होता है सिलियरी मसल्स, ऐसे। ये मांसपेशी होता है जिसका नाम है सिलियरी मसल्स। और इसी में वो आई लेंस जो है ये फंसा रहता है। इसी में आई लेंस क्या होता है, फंसा रहता है। ये हो गया बीच में आई लेंस। तो ये हो गया सिलियरी मसल्स, ये और ये हो गया सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, ठीक है। सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशी और
ये आंख का व्हाइट वाला भाग जो है इसको कहते हैं एस्क्लेरा। क्या कहते हैं इसको? एस्क्लेरा। ठीक है। और अंदर में, ये तो बाहरी भाग स्क्लेरा हो गया, और अंदर में क्या होता है? डार्क कलर का मांसपेशी होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोर्वाइड। क्या कहते हैं इसको? कोर्वाइड। वो क्या करता है? डार्क कलर एक्स्ट्रा जो लाइट है उसको अवशोषित करता है, कोर्वाइड। ठीक है। और यहां पर ये है रेटिना, आंख का पर्दा, रेटिना, आंख का पर्दा, जहां पर इमेज बनता है तो वह वस्तु हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है। ये है आंख का पार्ट। इसको फिगर बना लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ नॉर्मल आई। नॉर्मल आई की समंजन क्षमता। अगर आपकी आंख में कोई दोष नहीं है तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई वस्तु है, उसको भी आप स्पष्ट रूप से देखते हैं। और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर कोई वस्तु है उसको भी स्पष्ट रूप से आप देखते हैं। यानी कि मिनिमम डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन बता चुके हैं, इसके पहले टॉपिक में चर्चा कर चुके हैं। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। और आंख के लेंस और रेटिना यानी पर्दे के बीच की दूरी होती है 2.5 सेंटीमीटर। The distance between eye lens and retina, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी यह होती है 2.5 सेंटीमीटर। यानी किसी वस्तु के लिए अगर u 25 सेंटीमीटर हो तो v कितना हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? Therefore, from relation 1/v minus 1/u equal to 1/f, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर वस्तु को रखा गया, लेंस के आई लेंस के सामने, इमेज कहां बना? 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो समझ लीजिए इसको 1/v
2.5 -1/-25 इक्वल टू 1/f, और 1/f इक्वल टू 1/2.5 प्लस 1/25, 1/f इक्वल टू 25 प्लस 1/25। ठीक है, और 1/f इक्वल टू 11/25, इसलिए f इक्वल टू 25/11 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब इस समय, जिस समय वस्तु को, ऑब्जेक्ट को आप मिनिमम डिस्टेंस पर रखे हैं, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं, उस समय आंख का पावर, आंख के लेंस का पावर कितना है? तो पावर कितना है? P इक्वल टू 1/f, खुद देख लीजिए। P इक्वल टू 1/f। नाउ P इक्वल टू 1/f। इस फोकल लेंथ को पहले हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। इस फोकल लेंथ को पहले हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो F इक्वल टू 25/11 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 11 इंटू 100 मीटर। ठीक है, कितना होगा? 1/44 मीटर। 44 कैसे? 25 या 4 हो जाएगा, 1/44 मीटर। F, therefore पावर ऑफ आई लेंस, अतः नेत्र लेंस की क्षमता कितना होगा? P बराबर 1/f, 1/1/44 मीटर, यानी कि P इक्वल टू 44 मीटर माइनस 1, इसलिए P कितना हो जाएगा? 44 डायोप्टर। जिस समय वस्तु 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, उस समय आप कितने पावर का यूज करता है लेंस? 44 डायोप्टर का। लेकिन जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर वस्तु को देखना है, ठीक है, निश्चित रूप से सिलियरी मसल्स जो है वह आंख के लेंस की मोटाई घटाने बढ़ाने का काम करता है। आंख का लेंस जो है वह न सॉलिड होता है ना ही लिक्विड होता है, और सिलियरी मसल्स के बीच फंसा होता है। सिलियरी मसल्स उसको क्या करता है? आवश्यकता अनुसार, अगर ऊपर ऐसे जैसे लेंस को पकड़े हुए है, ऐसे अगर खींचेगा तो लेंस पतला हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। आप ऊपर से प्रेस करेगा तो लेंस मोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ घट जाएगा। तो इस तरीके से सिलियरी मसल्स जो है आवश्यकता अनुसार आंख के लेंस की मोटाई को घटाता बढ़ाता है। घटाते बढ़ाने का मतलब है कि फोकल लेंथ घटाता बढ़ाता है, निश्चित रूप से पावर भी बढ़ाता घटाता है। तो जिस समय लेंस नजदीक की वस्तु को, आंख के लेंस से, आंख से हम लोग नजदीक की वस्तु को देख रहे होते हैं, उस समय पावर कितना होता है? 44 डायोप्टर पावर का यूज होता है आंख के लेंस के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, जब हम लोग को दूर की वस्तु देखनी है, पहले इसको नोट कर लीजिए। इसको मिटा देते हैं, ये पहले वाला है। जब हम लोग को दूर की वस्तु देखनी है तब आंख कितने पावर का यूज करता है, पहले इसको नोट कीजिए।
हो गया। हार्ड पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई कितना होता है? इनफाइनाइट। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु, इसका मतलब है कि अगर आपकी आंख में कोई दोष नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, तो आप इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पर स्थित वस्तु को देखते हैं, उस समय लेंस का कितना पावर होता है, यानी उस समय लेंस का पावर कितना यूज होगा। देयरफॉर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v तो 2.5 ही हुआ, अब 1/u कितना हो जाएगा? 1/इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि लेंस और रेटिना के बीच का यह डिस्टेंस है, कितना हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/2.5, इसलिए f कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर, जिसको अगर आप लोग मीटर में बदलते हैं तो 2.5/100 मीटर। ठीक है, और इस स्थिति में आंख के लेंस की क्षमता in this situation power of eye lens P equal to 1/f 1/2.5/100 मीटर, यानी कि P इक्वल टू 100/2.5 मीटर माइनस 1 क्या होगा? 1000/25 मीटर माइनस 1, यानी कि 40 डायोप्टर। मीटर माइनस 1 डायोप्टर होता है, 40 डायोप्टर। तो रेंज क्या हो जाएगा? एकोमोडेशन का रेंज क्या हो जाएगा? 44 to 40 डायोप्टर या 40 to 40 डायोप्टर। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर देखना है तो आंख के लेंस का पावर कितना होगा? 40 डायोप्टर। 25 सेंटीमीटर पर देखना है ऑब्जेक्ट को, तो आंख का पावर कितना हो जाएगा? 44 डायोप्टर। देयरफॉर पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया। देयरफॉर पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ नॉर्मल आई therefore power of accommodation of normal eye, अतः सामान्य आंख के लिए समंजन क्षमता कितना हो जाएगा? 44 डायोप्टर माइनस 40 डायोप्टर, यानी कि 4 डायोप्टर।
आई बात समझ में? 44 डायोप्टर माइनस 40 डायोप्टर इक्वल टू 4 डायोप्टर, यानी आंख का लेंस जो है, सिलियरी मसल्स जो है, 4 डायोप्टर का पावर घटा बढ़ा करके नजदीक और दूर की वस्तु, जहां की वस्तु देखनी है वहां की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकता है व्यक्ति, अगर व्यक्ति की आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है। ठीक है। अब आंख के डिफेक्ट जब हम लोग जानेंगे तो देखेंगे कि उस सिलियरी मसल्स का क्या रोल है। ठीक है। वही सिलियरी मसल्स जो है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन में कमी आ जाती है, समंजन क्षमता में कमी आ जाती है, व्यक्ति अपने अनुसार आंख के लेंस को की मोटाई घटा बढ़ा नहीं सकता है। सिलियरी मसल्स का जो रेंज है, जो क्षमता है, वह कम हो जाता है और जिसके कारण आंख में दोष उत्पन्न हो जाता है। और भी बहुत सारा कारण है, इसके आगे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन आई से रिलेटेड जो टॉपिक है वह है डिफेक्ट ऑफ आई एंड देयर रेमेडीज। तो डिफेक्ट ऑफ आई में पहला जो डिफेक्ट है वह है शॉर्ट साइटेडनेस, और मायोपिया। शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। ठीक है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और मायोपिया, यह क्या है? यह कैसा दोष है? तो जिस व्यक्ति को यह डिफेक्ट है, जिस व्यक्ति के आई में यह डिफेक्ट है, वह व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। जिस व्यक्ति के आई में यह डिफेक्ट है, वह व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। ठीक है। कारण क्या है? कारण है आई बॉल। आई बॉल यानी आई का जो गोला है, ठीक है, आई का जो साइज होता है वह गोलाकार होता है। उस गोलीय जो गोला है आई का, उसका साइज बढ़ जाता है। क्या होता है? जैसे यहां देख लीजिए, ये आई लेंस हो गया, ये आई बॉल हो गया, ये आई बॉल हो गया। समझ लीजिए इसको ठीक से। ये आई बॉल हो गया, ये लाइट रे हम दिखा रहे हैं, ऐसे इंटर करते हुए क्या होता है? या तो इस आई बॉल का साइज बढ़ जाता है, या इस आई लेंस का फोकल लेंथ घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो या तो आई बॉल का साइज बढ़ने का मतलब है कि लेंस और रेटिना का डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, और लेंस का फोकल लेंथ बढ़ गया, घट गया, लेंस की मोटाई बढ़ गई तो फोकल लेंथ घट गया। नतीजा इमेज रेटिना पर नहीं बन के थोड़ा पहले ही बन गया। कारण देखिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर वस्तु रखी गई है, वह स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे इस डिफेक्ट में। तो इस डिफेक्ट में हुआ क्या? या तो आई बॉल का साइज बढ़ गया, या आई लेंस मोटा हो गया, थिकनेस बढ़ गया। तो आई लेंस के मोटा होने से फोकल लेंथ कम हो जाता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा
तो फोकल लेंथ घटेगा। ये चीज आप 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 - 1/r2 वाले फॉर्मूला में सेट करके देखिएगा। ठीक है, आर का वैल्यू बढ़ाइएगा तो एफ का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, तो एफ का वैल्यू कम हो गया यानी कि इमेज पहले ही बन गया। अब इमेज रेटिना से पहले बन गया तो क्या वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। तो यह डिफेक्ट ऑफ आई कैसे उत्पन्न होता है? आई बॉल के साइज बढ़ने से या आई लेंस के फोकल लेंथ के घटने से यह डिफेक्ट उत्पन्न होता है। आई बस समझ में? अब अगर वस्तु को जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है हम नजदीक लाएंगे तो निश्चित रूप से यह इमेज जो पहले बन रहा था या वह बन जाएगा। ठीक है, पहले बन रहा था वह रेटिना पर बनेगा और वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। कम उम्र के बच्चों में यह बीमारी होती है। कम उम्र के बच्चों को अगर चश्मा लग गया है इसका मतलब है कि उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। आप लोगों में से जिसको भी चश्मा लगा है निश्चित रूप से आप चाहते हैं कि क्लास में बोर्ड के नजदीक ही बैठे, आगे ही बैठे, पीछे से आपको क्लियर नहीं दिखाई देता है। इसका कारण यही है। तो ये फिगर बनाइए और हम यहां पर लिखने जा रहे हैं, उसको लिखिएगा। तो शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया में क्या होता है सो देख लीजिए। ड्यू टू दिस डिफेक्ट ऑफ आई ए मैन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इस डिफेक्ट के कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, क्लियरली, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। दिस डिफेक्ट ऑफ आई ऑकर्स ड्यू टू आइदर इंक्रीज द साइज ऑफ आई बॉल और इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द आई लेंस। थिकनेस ऑफ आई लेंस के बढ़ने का मतलब है डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। इस दोनों कारण से दूर की वस्तु का इमेज रेटिना से पहले बन जाता है और व्यक्ति उस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। क्या है? वस्तु दूर है, डिस्टेंट है, अधिक दूरी पर है, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस से रे ऑफ लाइट आई, इमेज पहले बन गया, वस्तु दिखाई नहीं दिया। वस्तु को देखने के लिए क्या करना पड़ता है? आंखों के नजदीक लाना पड़ता है। नजदीक लाए थोड़ा सा, ये इमेज जो पहले बन रहा था रेटिना पर बन गया, वस्तु दिखाई दे दिया। नजदीक लाने का क्या मतलब है? हम अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं आप लोगों को कि नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट, दूर बिंदु है इनफाइनाइट, यानी कि इस दोष में क्या होता है, इस डिफेक्ट में क्या होता है, फार पॉइंट जो इनफाइनाइट था वह नजदीक आ जाता है। ठीक है, सीख लीजिए। इन दिस डिफेक्ट द फार पॉइंट जो नॉर्मल आई के लिए क्या है, फॉर नॉर्मल आई इनफाइनाइट फॉर नॉर्मल आई, इनफाइनाइट फॉर नॉर्मल आई। ठीक है, नॉर्मल आई के लिए वह डिस्टेंस इनफाइनाइट है, वह फार पॉइंट क्या होता है, नजदीक आ जाता है, becomes moves near
नियर टू द आई। वह फार पॉइंट क्या होता है, आंखों के नजदीक आ जाता है। इस दोष में दूर बिंदु सामान्य आंख के लिए यह दूर बिंदु क्या है, इनफाइनाइट है, आंखों के नजदीक आ जाता है, आंखों के नजदीक आ जाता है, जाता है। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद रिमेडी कैसे होगा। इस डिफेक्ट के रिमेडी के लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए डिफेक्टेड आई का फार पॉइंट एक्स डिस्टेंस पर है, यानी एक्स डिस्टेंस तक वह व्यक्ति देख सकता है क्लियरली। उसके आगे अगर कोई वस्तु रखी गई है तो उसको वह क्लियरली नहीं देख सकता है। यानी कि दूर स्थित वस्तु, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक ऐसे कॉन्केव लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, या एक ऐसे लेंस का प्रयोग किया जाता है जो दूर स्थित वस्तु का इमेज कहां बना दे, व्यक्ति का जो फार पॉइंट नजदीक आ गया है, जो दूर बिंदु नजदीक आ गया है वहां बना दे। अगर वहां बना देता है वह लेंस, तो वह व्यक्ति उस वस्तु को देख सकता है। फॉर रेमेडी ऑफ दिस डिफेक्ट द मैन यूजेज कॉन्केव लेंस, यूजेज ए लेंस, बाद में डिटेक्ट हम लोग करेंगे कि वह कॉन्केव लेंस है। ठीक है, एक लेंस को चश्मे के रूप में प्रयोग करता है जो दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दोषयुक्त आंख के लिए दूर बिंदु पर बना दे। यह दूर बिंदु है, ये फार पॉइंट है, यहां से आगे वो नहीं देख सकता है। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके आगे तब हम लोग देख रहे हैं। हो गया, पहले फिगर देख लीजिए, कौन सा फिगर बनेगा। एक मिनट। फॉर द लेंस यूज्ड, उपयोग में लाए गए लेंस के लिए, यू क्या है, इनफाइनाइट, जो फार पॉइंट है फॉर नॉर्मल आई, व्यक्ति को नहीं दिखाई दे रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखी वस्तु, सामान्य आंख के लिए, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु, लेकिन डिफेक्टेड आई को उस बिंदु पर रखी वस्तु नहीं दिखाई पड़ रहा है। भी क्या है, एक्स, यह क्या है, फार पॉइंट फॉर डिफेक्टेड आई, फॉर डिफेक्टेड आई, दोषयुक्त आंख के लिए दूर बिंदु। ठीक है, देयरफॉर 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी कि अब देखिए जिधर वस्तु है उधर इमेज बनेगा, इसलिए दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दोनों डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। v है -x और ये है इनफाइनाइट, यानी कि 1 - x, इसलिए f इक्वल टू क्या होगा, -x होगा।
-x यह इंडिकेट करता है कि लेंस कैसा होगा, कॉनकेव लेंस होगा। आई बात समझ में? तो फिगर देख लीजिए कैसा होगा। फिगर देख लीजिए कैसा होगा। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, लाइट रे को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, लाइट रे को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। फिगर समझ लीजिए ठीक से, क्या करता है कॉनकेव लेंस, जैसे लाइट रे ऐसे आई, इस लाइट रे को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया थोड़ा सा, यानी कि पीछे बढ़ाने पर इमेज कहां बना, फार पॉइंट फॉर डिफेक्टेड आई, वहां पर बन गया। अब जब डाइवर्ज कर दिया गया, ये आई लेंस हो गया, ये रेटिना हो गया, अब यह थोड़ा सा डाइवर्ज हो गया था निश्चित रूप से। ये तो कॉन्वेक्स लेंस होता है आई लेंस, ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, तो कन्वर्ज करेगा तो अब रेटिना पर कर देगा। अब रेटिना पर इमेज बन गया। आई बात समझ में? कॉनकेव लेंस का चश्मा पहना गया, कॉनकेव लेंस क्या किया, लाइट रे को थोड़ा डाइवर्ज कर दिया। डाइवर्ज करने से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट था, u इक्वल टू इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट था, उसका इमेज कहां बन गया, उसका इमेज बन गया v इक्वल टू x डिस्टेंस पर। x क्या था, फार पॉइंट फॉर डिफेक्टेड आई। अब आई लेंस के द्वारा आंख को थोड़ा सा गोलाकार शेप दे दीजिए। अब इमेज कहां बन गया, रेटिना पर बन गया। ठीक है, देयरफॉर, यहां से देयरफॉर द मैन यूजेस कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ x। यह x क्या है, फार पॉइंट के लिए डिफेक्टेड आई का डिस्टेंस है, x एज अतः देयरफॉर अतः व्यक्ति x फोकस दूरी वाली अवतल लेंस का प्रयोग चश्मे के रूप में करता है, चश्मे के रूप में करता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो डिफेक्ट ऑफ आई है वह है लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, क्लियर, नजदीक की वस्तु जो है वह क्लियर नहीं दिखाई पड़ती है। नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ने का मतलब क्या है, जो नियर पॉइंट है, मिनिमम डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, वह थोड़ा आगे खिसक जाता है। क्या होता है, वह थोड़ा आगे खिसक जाता है। और आगे क्यों खिसक जाता है आप खुद देख लीजिए। पहले
नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। कैसे नहीं दिखाई पड़ती है खुद देख लीजिए। नजदीक वस्तु को रखे हैं, कैपिटल डी डिस्टेंस पर। कैपिटल डी क्या है? मिनिमम डिस्टेंस फॉर नॉर्मल आई। कैपिटल डी डिस्टेंस क्या है? मिनिमम डिस्टेंस फॉर नॉर्मल आई। नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इमेज पीछे बना, रेटिना है पहले ही, इमेज बन गया पीछे। ठीक है, ऐसा होने से यह वस्तु दिखाई नहीं पड़ा। तो इमेज पीछे क्यों बन सकता है? किस परिस्थिति में इमेज पीछे बन सकता है? आई बॉल का छोटा हो जाना। आई बॉल छोटा हो जाएगा तो रेटिना और लेंस के बीच का डिस्टेंस घट जाएगा, इमेज पीछे बन जाएगा। या आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाना, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो भी इमेज पीछे बन जाएगा। ठीक है, तो क्या है? इस दोष से युक्त आंखों को नजदीक स्थित वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। ए मैन ड्यू टू दिस डिफेक्ट ऑफ आई ए मैन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट केप्ट नियर टू आवर आई। ठीक है, नियर टू आई। आंख के नजदीक वस्तु को रखे, वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दिया। कैसे यह दोष उत्पन्न हुआ? दिस डिफेक्ट ऑफ आई ऑकर्स ड्यू टू डिक्रीज द साइज ऑफ आई बॉल और इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आई लेंस के फोकल लेंथ इंक्रीज करने का मतलब है, इंक्रीज होने का मतलब है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वह बढ़ गया, यानी लेंस पतला हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होने का मतलब है लेंस मोटा हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ने का मतलब है लेंस पतला हो गया। लेंस पतला हो गया। पतला कैसे हुआ? सिलियरी मसल्स इसको ऐसे ऊपर की ओर खींच दिया, ऐसे ऊपर की ओर तान दिया, स्ट्रेच किया ऊपर की ओर, तो लेंस क्या हो गया? पतला हो गया। ठीक है, तो लेंस पतला हो गया, पीछे इमेज बन गया। इस स्थिति में व्यक्ति को वस्तु दिखाई नहीं दिया। तो सबसे पहले फिगर बना लीजिए। और एक चीज क्या है, अगर वस्तु को देखना होगा तो क्या करेगा? इस वस्तु को थोड़ा दूर ले जाना पड़ेगा। वस्तु को देखने के लिए क्या करना पड़ता है? वस्तु को आंखों से थोड़ी दूर ले जाना पड़ता है। खुद देख लीजिए, ये डिफेक्टेड आई, आर आई, यहां पर वस्तु था, दिखाई नहीं पड़ रहा था क्योंकि इमेज पीछे बन रहा था। ये पहले वाली स्थिति, इमेज पीछे बन रहा था, दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब वस्तु को थोड़ा आंख से दूर ले गए, वस्तु को आंखों से दूर ले गए, अब इमेज रेटिना पर बनने लगा, वस्तु दिखाई देने लगा। ये देख लीजिए, इमेज रेटिना पर बनने लगा, वस्तु दिखाई देने लगा। ये देखिए, ठीक है, ऐसे ऐसे ये दिखाई नहीं दे रहा था, बाहर बन जा रहा था, वस्तु को थोड़ा दूर ले गए, यानी कि ये नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल आई, मिनिमम डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, और ये डी डैश नियर पॉइंट फॉर डिफेक्टेड आई। अब इमेज बन रहा है, आई बात समझ में? तो सबसे पहले आप फिगर नोट कीजिए, मैं इधर लैंग्वेज लिख रहा हूं। ठीक है, क्या लिखे? ड्यू टू दिस डिफेक्ट ऑफ आई
ए मैन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली लेफ्ट नियर टू आई। इस डिफेक्ट के कारण कोई व्यक्ति आंखों के नजदीक स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हाँ, तो यह डिफेक्ट क्यों उत्पन्न होता है? दिस डिफेक्ट ऑकर्स ड्यू टू डिक्रीज आइदर द साइज ऑफ द आई बॉल, एक मिनट, ड्यू टू either decrease the size of eyeball or increase the focal length of the eye lens। आई बॉल के साइज के छोटा होने या आई लेंस के फोकल लेंथ के बढ़ जाने से, दोनों कारणों से above two causes the image of the object near to our eye is formed behind the retina। रेटिना के पीछे बनता है और वह वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। इस डिफेक्ट के रिमेडी के लिए क्या करता है व्यक्ति? एक ऐसे लेंस का यूज चश्मे के रूप में करता है जो नियर पॉइंट, किसके लिए? नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट है वहां पर रखी वस्तु का इमेज कहां बना दे? नियर पॉइंट फॉर डिफेक्टेड आई। डिफेक्टेड आई के लिए जो नियर पॉइंट है वहां बना देगा तो वह व्यक्ति वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकेगा। यानी कि कैपिटल डी दूरी पर रखी वस्तु का इमेज कहां बनाएगा? डी डैश दूरी पर बनाएगा। इसमें क्या होता है? नियर पॉइंट दूर चला जाता है। इस डिफेक्ट पे क्या होता है? नियर पॉइंट दूर चला जाता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। For the lens used, उपयोग में लाए गए लेंस के लिए यू क्या है? कैपिटल डी। नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल आई। नॉर्मल आई, सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु। भी क्या है? डी डैश। यह क्या है? नियर पॉइंट फॉर डिफेक्टेड आई। फॉर डिफेक्टेड आई, दोषयुक्त आंख के लिए निकट बिंदु। ठीक है, सामान्य आंख के लिए जो निकट बिंदु है, नियर पॉइंट है, वहां पर रखी वस्तु नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर इसका इमेज उस डिफेक्टेड आई के लिए जो निकट बिंदु है उस पर बन जाए तो वह व्यक्ति वस्तु को देख सकेगा। तो फॉर द लेंस यूज क्या हो गया? यू कैपिटल डी हो गया जो नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल आई है। भी डी डैश हो गया जो नियर पॉइंट फॉर डिफेक्टेड आई है। देयरफॉर 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u। 1 by v यानी कि 1 by d डैश, दोनों ही नेगेटिव होगा डिस्टेंस, माइनस डी माइनस 1 by माइनस डी, 1 by f। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए।
नोट हो गया। इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और 1/f इक्वल टू 1/d माइनस 1/d डैश, यानी कि dd डैश, d डैश माइनस d, 1/f इक्वल टू, इसलिए f इक्वल टू क्या होगा, dd डैश बाई d डैश माइनस d। कैसे पता चलेगा कि यह एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यह d डैश बड़ा है d से, इसलिए यह एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यह एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सिंस d डैश ग्रेटर देन कैपिटल D। therefore the man uses convex lens। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एज spectacles। for remedy of this defect। अतः इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, और उस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, इससे हम लोग डिसाइड करेंगे, पावर भी 1/f करेंगे तो पावर डिसाइड हो जाएगा। तो देख लीजिए फिगर में, देख लीजिए वह कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, वह कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, देख लीजिए। ये चश्मा वाला कॉन्वेक्स लेंस है, ये आंख वाला लेंस है, ये आंख हो गया, ये थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया, ये इसको थोड़ा और नजदीक बना देते हैं, कन्वर्ज होता हुआ क्लियर दिखाई देगा। ऐसे ऐसे थोड़ा सा कन्वर्ज किया, ऐसे, यानी कि पीछे बढ़ाने पर ऐसे, ये थोड़ा कन्वर्ज कर दिया। यहां पर वस्तु रखे थे, इमेज पीछे बन गया इसका आई डैश, और फाइनल इमेज रेटिना पर बन गया। चलिए इस फिगर को बना लीजिए, और ये जो लैंग्वेज लिखे हैं कैलकुलेशन, उसको लिख लीजिए। फिगर को बनाइए, ये थोड़ा कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करने का मतलब क्या है, इमेज पीछे बन गया, ठीक है। तीसरा जो डिफेक्ट ऑफ आई है, यह है प्रेस बायोपिया।
ट्रेस बायोपिया, इसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, जरा का मतलब होता है ओल्ड एज। जरा का मतलब होता है ओल्ड एज। तो इस लैंग्वेज में, इस डिफेक्ट ऑफ आई के लैंग्वेज में 40 के आसपास अगर आपकी उम्र पहुंच चुकी है, जिस व्यक्ति की उम्र, आपकी उम्र नहीं, जिस व्यक्ति की उम्र 40 के आसपास पहुंच चुकी है, उस व्यक्ति में यह दोष उत्पन्न होता है। क्या होता है इसमें? इसमें सिलियरी मसल्स जो आई लेंस को ऊपर की ओर खींच रहा था, पतला कर रहा था, नीचे की ओर प्रेस कर रहा था, मोटा कर दे रहा था, यानी आई लेंस का फोकल लेंथ घटा रहा था, बढ़ा रहा था। दूर स्थित वस्तु को देखना था तो फोकल लेंथ बढ़ा दे रहा था, लेंस की मोटाई घटा करके, लेंस को पतला करके। नजदीक की वस्तु देखनी थी, लेंस को ऊपर से प्रेस करके लेंस को मोटा कर दे रहा था, फोकल लेंथ घटा दे रहा था। तो ये जो एकोमोडेशन का जो एबिलिटी है, ये कम पड़ जाता है। यानी उम्र जब बढ़ती है, व्यक्ति की उम्र जब बढ़ती है, तो सिलियरी मसल्स का जो एकोमोडेशन का जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। नतीजा ये होता है कि व्यक्ति न दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देखता है और न ही नजदीक स्थित वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देख पाता है। आई बस समझ में? Ability of accommodation of ciliary muscles decreases in this defect of eye, due to which the man cannot see distant object clearly and the object near to eye clearly. तो ऐसे दोष के निवारण के लिए किस रूप का चश्मा पहनना पड़ता है, सो आप खुद देख लीजिए। वह बाइफोकल लेंथ, सॉरी बाइफोकल लेंस हम लोग कहते हैं इसको। इस टाइप का शीशा रहता है। ये 1, 2, ऊपर दूर की वस्तु देखनी है, आंख ऐसे उठा करके ऊपर देख लिए, दूर तक वस्तु देख लिए। यानी ऊपर वाला क्या रहेगा? एक नंबर में कॉनकेव लेंस, ठीक है। अवतल लेंस, दूर की वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस का यूज, कॉनकेव लेंस का यूज। नजदीक की वस्तु देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज, यानी कि उत्तल लेंस का यूज। बाइफोकल लेंस इसको कहते हैं हम लोग। बाइफोकल का मतलब दो फोकल लेंथ, एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस, ठीक है। दूर की वस्तु देखनी है, आंख ऐसे उठा करके देख लीजिए। देखिए हम ये चश्मा पहने हुए हैं, देख लीजिए इसमें ऊपर और नीचे दोनों है। दूर की वस्तु देखने के लिए ऊपर से देखते हैं, नजदीक की वस्तु यानी कि बुक पढ़ने के लिए हम नीचे से देखते हैं। आई बात समझ में? तो हम इस बात को लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, तब तक इस फिगर को बनाइए। चलिए लिख दिए। इन दिस डिफेक्ट ऑफ आई द एबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन ऑफ सिलियरी मसल्स डिक्रीजेस, ड्यू टू विच द मैन कैन नॉट सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट नियर टू आई एज वेल एज distant object. For remedy of this defect, the man uses bifocal lens as spectacles. ठीक है, इसको लिखिए।
4 नंबर जो डिफेक्ट ऑफ आई है वह है अस्टिग्मेटिज्म, यानी अबिंदुकता। इसमें क्या होता है इस डिफेक्ट ऑफ आई में कि व्यक्ति परपेंडिकुलर लाइंस को नहीं देख पाता है, यानी इस दोनों लाइन को एक साथ नहीं देख पाएगा। अगर इस लाइन को देखेगा तो इस लाइन को नहीं देखेगा, और इस लाइन को देखेगा तो इस लाइन को नहीं देखेगा। मतलब या तो उसको व्यक्ति पतला छड़ी की तरह दिखाई देगा, वह किसी दूसरे व्यक्ति को देखेगा तो कैसा दिखाई देगा वह व्यक्ति, या तो पतला छड़ी की तरह दिखाई देगा और नहीं तो चपटा दिखाई देगा। यानी मोटाई दिखाई देगा तो लंबाई नहीं, लंबाई दिखाई देगा तो मोटाई नहीं। इस डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं अस्टिग्मेटिज्म। यह उत्पन्न कैसे होता है तो कॉर्निया जो सबसे आंख का बाहरी भाग है जिसके बारे में हम चर्चा किए हैं, उस कॉर्निया का कर्वेचर विकृत हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। कॉर्निया के कर्वेचर के इरेगुलर होने से, विकृत होने से यह दोष उत्पन्न होता है, और इस दोष के रिमेडी के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, जो मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, भगवान न करे कि यह दोष किसी को उत्पन्न हो। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा। ये दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा।